चलिए अच्छा देखो आज का अध्याय कौन सा है हमारा। आज जो हमारा अध्याय है उसका नाम है लासा एवं मासा। आज हम लोग लासा एवं मासा के क्वेश्चन देखेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में 5 टाइप हैं। कितने टाइप हमारे हैं? 5। तो पहला हमारा जो है केवल लासा और मासा पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? केवल लासा और मासा पर आधारित। इसके जो तीसरे टाइप बनेंगे, 2 टाइप और बनेंगे। अरे टाइप तो हमने 13 पढ़ाए, तुम लोग बोले समझ पढ़ाए नहीं पढ़ाए? तुम लोग को कल हमने 13 टाइप पूरे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पर 13 टाइप में जो हम बना के क्वेश्चन तुमको हल करवाएंगे उसके बनेंगे केवल 5 टाइप। ठीक है नहीं? पहला रहेगा लासा ज्ञात करने अनुसार रहेगा हमारा मासा ज्ञात करना। तीसरा हमारा रहेगा योगफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है नहीं? और चौथा हमारा रहेगा, ध्यान दिया जाए तो, अनुपात पर आधारित प्रश्न। और हमारा रहेगा लासा और मासा में संबंध पर आधारित प्रश्न। ठीक है नहीं? तो कुल कितने टाइप बनेंगे हमारे? 5। पहले बना लासा पे बेस्ड प्रश्न, मासा पे प्रश्न। ठीक है नहीं? उसके बाद तीसरा रहेगा लासा और मासा पर आधारित प्रश्न। चौथा रहेगा योगफल पर आधारित प्रश्न। 5वां रहेगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। ठीक है नहीं? अब हम देखेंगे आज केवल पढ़ेंगे लासा और मासा पर आधारित प्रश्न। ठीक है नहीं? मतलब जो लासा क्वेश्चन बनेंगे और जो मासा बनेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? जिसमें शेषफल भी रहेगा और इनका हल भी रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखेंगे जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन आज का है। सब लोग तैयार हो गए? रफ कॉपी लेकर, है ना? तो पहला क्वेश्चन देखो फटाक से। लासा का है वह सबसे छोटी घन संख्या जो 15, 25 और 40 से विभाज्य है। हमने पहले ही बोला था जब भी प्रश्न में क्या बोल देगा? सबसे छोटी संख्या। तो आप क्या निकालोगे? दी गई संख्याओं का लासा। क्या निकालोगे आप? दी गई संख्याओं का लासा। तो आप 15, 25 और 40 का निकालिए लासा। चलिए भैया निकालिए तो लोग। कितना लासा है? देख लो भाई, सब लोग निकाल पाए। देखो पहले हम 5 से करते हैं डायरेक्ट। 5 3 15, 5 5 25, 5 8 40। अब तुम लोग समझो, देखो मेरी बात। 5 हमने किस लिए किया, ध्यान समझो। देखो यहाँ ध्यान से देखो मेरी बात है। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है ना? तो जब अभाज्य संख्या हो जाती है तो उसी से भाग जाएगा। हमने लासा में क्या होता था? अभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है कि नहीं? तो अब यहाँ सबका क्या करो? केवल मल्टीप्लाई। अब समझे कि नहीं? तो 5 3 15, 15 5 75 और 75 अट्ठे कितना होता है? 72 है। 75 अट्ठे 6000। हे मूर्ख बालक, कुछ सीख लो। 75 अट्ठे 600 होता है। कितना होता है? 600 होता है। कितना होता है? तो 75 अट्ठे हमारा होता है 600। अब कह रहा छोटी घन संख्या। अगली बात हमसे क्या कही गई? देखो तो घन संख्या, अर्थात अब हम देखेंगे कौन सी इसमें पहले घन संख्या है। तो ये भी घन संख्या, ये भी घन संख्या, ये भी और ये भी। ठीक है नहीं? अब वो घन संख्या हमारा आंसर होगा जो क्या होगा? जिसमें 600 से पूरा भाग चला जाए। इसमें क्या होगा? 600 हो पूरा भाग चला जाए। अब देखो किसमें 600 से पूरा भाग जाए? क्या पहले में जाएगा? या तो ऐसा देख लो कि जो 6 के पहाड़े में आ जाएगा वही कट जाएगा। क्या 6 के पहाड़े में 80 आता है? ना। क्या 6 के पहाड़े में 10 आता है? ना। क्या 6 के पहाड़े में ये आता है 640? देख लो भाई, नहीं आता है। क्या 6 के पहाड़े में 70 आता है? हाँ आता है, आता है भाई 6 के पहाड़े में। अब आप देखो जब काटोगे तो हम देखो यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे साफे साफ, है कि नहीं? बचे कितने हैं? केवल 2 अंक यहाँ बचे हैं 80 के, 2 अंक 10 यहाँ बचे हैं। यहाँ कितने बचेंगे हमारे? यहाँ 3 बचेंगे, 640। ठीक है नहीं? अब अगर 640 हम 6 से भाग किया जाए, चला जाए तो नहीं जाएगा ना पूरा भाग। यहाँ पे भाग जाएगा 270 में 6 से, है ना भाई? 6 को 24, 6 पंचे 30। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा।
जो लासा आ जाएगा, ध्यान सुनो मेरी बात, जो क्या हमारा आ जाएगा, जो लासा आ जाएगा, लासा से भाग करना है दिए गए ऑप्शन में। और भाग कैसे करेंगे, 2 जीरो है, 2 जीरो सिंपल सिंपल काट, सब में काट दो, बचा क्या 6। अब 6 से भाग करो 2 अंक में, जिसमें 3 उसमें 3, इसमें 2 है उसमें 2। समझ में कहना है कितना आंसर हमारा आएगा, तो 27,000। कितना आंसर आया, तो 27,000। मतलब 15, 25 और 40 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी घन संख्या, कौन संख्या, घन संख्या, घन होनी चाहिए, मतलब उसका क्यूब रूट निकलना चाहिए। समझ में कहना है, तो कौन हो जाएगा हमारा वो 27,000। अब सबका क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल बहुत सिंपल है, सब लोग लगाएं कापी में, स्टार्ट हो जाओ। निकालो भाई, लासा के लिए क्या पढ़ाया गया है, 48 और 54 भागवित से। आसान रखो, हम तुमको सिंपल ही पढ़ाते हैं, तुमको से एकदम नहीं ट्रिक मार देते हैं, तुम लोग को एकदम से ना समझ पाओ, है ना। अब देखो किससे दोनों कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 48, 6 9। अब किससे कटेगा, अब 9 और 8 विषम संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या है ना। और हमने क्या बताया था, क्रमागत संख्याओं का लासा क्या होता है, उनका गुणनफल। 2 क्रमागत संख्या वाला क्या में लिखाया था, उनका गुणनफल होता है। तो 8 9 का लासा क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल तो क्या हो जाएगा, 6 × 8 × 9 क्या हो जाएगा हमारा, 6 × 8 × 9। कहाँ लिखा ये, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में क्या ना, जहाँ भी 2 क्रमागत संख्याएं आ जाए या 2 अभाज्य संख्याएं आ जाएं, उनका लासा मैंने लिखा रखा है कापी में, क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर, है ना। और उनका मासा कितना होता है भी लिखा रखा है, 1 होता है। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म। अब सवाल नंबर 3 सब कोई लगाएगा, बहुत सिंपल सवाल है, लगाओ। अच्छा, लासे क्वेश्चन पहले चलेंगे हमारे, ठीक है ना। एकदम सब टाइप बनाकर 4 घंटे परेशान होकर पूरा स्लाइड बनाया हूँ मैंने, एक एक टाइप क्वेश्चन उठा के सेट करके। और कल की स्लाइड भी बहुत बढ़िया स्लाइड रहेगी लासा मासा की, मतलब ये क्वेश्चन आप पढ़ लो बस केवल, इसके बाद लासा हमारा क्लियर है। हमारा ये जो वीडियो है, इसको जब भी लासा मासा रिवाइज करना हो देख लो बस केवल, इसके बाद तुमको लासा मासा पढ़ना ही नहीं रहेगा, है ना। इसकी 2 क्लासें चलेंगी, आज की क्लास है, कल की क्लास है। पहले से लिख लिए 16, 28, 42, है ना। अब देखते हैं पहले सम में कौन संख्या काट देगी। वैसे तो हम अभाज्य संख्याओं से भाग करते हैं, है ना, उससे गुणनफल करते हैं, उससे करते हैं अभाज्य संख्याओं से करते हैं। परंतु अगर सम में भाग किया जाए तो क्या करेंगे, काटेंगे। 4 चौके 16, 4 सते 28, कई बार जाएगा गुड़िया, हाँ ये तो कटेगा नहीं 4 से, 2 से काटे वो बढ़िया, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 8 16, 14 और 21। अब से काट दो फिर 2 से, तो चौको 8, 2 7 14 और 21, 2 से फिर काट दियो, बहुत सुंदर काम किए हो। 7 और 21, फिर 2 से काट दियो हो, गुड, 2 का नाम 2, 7 और 21। अब 3 से काट दियो, बहुत सुंदर, मतलब तुमने एकदम मैथड अप्लाई किया है, गुड, शाबाश। 7 का नाम 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 7 336। सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, सबका आ गया है एकदम सिंपल। देखो मैंने भी करा इसीलिए इसका निकालो। अच्छा, चौदह 21 35 का लासा बताओ। और मेरा खुला दावा है कि रेलवे की क्षमता नहीं है कि मेरी इस वीडियो से अलग क्वेश्चन पूछ पाएगा। समझ में आया कि नहीं। मैंने इतना सब कंठस्थ करके पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ कि अब तुम रेलवे की क्षमताएं नहीं है कि वो मेरे क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन बना पाए, 210 है ना। कितना सर आया है 210। पहले 7 से भाग कर दियो, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 5 सब आभाज्य संख्या लिख गई कि नहीं लिख गई, मतलब इनका यही रहेगा। तो 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 5 210। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। देखो जब ध्यान से देखो, जब नीचे सारी अभाज्य संख्या लिख जाए तो मतलब अब सबका केवल गुणनफल कर लेना है बस केवल।
समझ में आया कि ना यार। फिर ये नहीं कि 2 से ले जाए, 3 से ले जाए, 5 से नहीं। अगर भाज्य संख्याएं लिख गई या क्रमागत संख्याएं लिख गई हैं तो उनका क्या करना, केवल गुणन कर लेना बस। ऊपर उठाओ, गुणन के भाग दो। समझ में आया कि ना अब? सब क्लियर है कि नहीं क्लियर बात को? यहाँ से बस समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, इसको लगाओ। अच्छा, मैंने हर टाइप क्वेश्चन में कई क्वेश्चन उठाए हैं ना, उठाए हैं, बनाए हैं, तो ये भी उसमें आया है। देखो 15, 28, 24 क्लास का क्या होगा? सबका आया कि नहीं आया? 360 है ना। 15 क्या लिखोगे? अगर हम लिख गए 15 को 3 गुणे 5, अगर देखो यहाँ देख लेते हैं फैक्टर मेथड भी, 3 गुणे 6, 18, 24 क्या लिखोगे? 24 लिखा जाएगा हमारा 2 गुणे 2 दूनी 4, है ना, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 3 मैच कर जाएगा 1 में, है ना। यहाँ पर 2 गुणे 3 और फिर 2 मैच कर जाएगा, है ना। चाहो तो इससे निकाल लो, फैक्टर मेथड से भी, है ना। अब फैक्टर मेथड हमने बताया था बहुत कम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हमेशा? तो भाग विधि का, है ना। फैक्टर मेथड सिखाया, तुमको सिखाया था भाग विधि। सबसे अच्छी बात हमारी होती है भाग विधि। किससे भाग किए? 3 से। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 8, फिर 2 से कर दो, या 3 से फिर कर दो, क्या आता है? 5 और 3 दूनी 6 और 8, अब 2 से मार दो, 5, 2 × 9 2 चौके 8। अब 4 और 5 क्रमागत संख्याएं हैं, है कि नहीं? तो गुणा कर डालो, 4 × 5 = 20, 20 दूना 40, 40 × 120, 120 × 360। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ तुम लोग अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करना सीख लो, ठीक है ना, जल्दी हो जाएगा इससे। अगला इसको बता ही लोगे। 40, 30, 35 क्लास का कितना होगा? क्वेश्चन का सेटअप बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनत किया गया, ठीक है ना इस पर। पैंतालीस 30, 890 नहीं है, 35, 1890 नहीं है। किसे भाग कियो? 5 से कियो, 5 × 9 = 45, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35। अब 3 से कर दो, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6 और 7। देखो सब अभ्यास संख्या लिखी कि नहीं लिखी हैं, है कि नहीं? सब क्या लिखी? देखो अभ्यास संख्या है, गुणा कर डालो, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना 90 और 90 × 7 = 630, 963 होता है कदो, है ना। कितना जाएगा? 630। फिर से देखो गुणा कर, 5 × 15, 15 दूनी 45, 45 दूना 90 और 9 × 7 = 63, अर्थात 630। कितना जाएगा हमारा आंसर? 630। सबका कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म हुआ? किसी डाउट तो नहीं है ना? बढ़े आगे फिर अब। अच्छा देखो अब ये सवाल, जल्दी लगाओ भाई, तुम लोग हल करो तेजी से। तुम लोग को तो एक तरीका सिखा देते हैं, ध्यान देखो, जब ऐसे लिख जाए, है ना, तो तुम नहीं बना पाओगे, क्योंकि तुमको जो लासा आएगा तो इसको गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चीज़ ये देखो कि देखो 44 चौके कितना होता है, और 44 सत्ते हुआ क्या नहीं हुआ है? तो बस यही सही आंसर हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर फैक्टर बना है तो ऐसे, ठीक है ना। बाकी दोबारा नहीं आएगा, नहीं तो चाहो तुम फैक्टर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी 176, 308 किसे काट दोगे? देखो पूरे को 4 से काट दिया जाए
4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पर 4 सते 28 और 4 सते 28। अब किसे कटेगा? 11 से। 11 चौके 44, 11 सते, सही है कि नहीं सही है? अब ये सम विषम में अलग अलग संख्या है कि नहीं, इसे बढ़ाना तो आएंगे नहीं, तो वही तो हुआ 11 चौके 44 गुणे 4 गुणे, देखो सही है कि नहीं सही है? अब सवाल जब ऐसे बनाएगा तो आंसर ऐसे सीखोगे, है कि नहीं? नहीं तो सबका गुणा करके आंसर यहाँ लिखोगे, इसका जो आएगा उसको गुणा करके लिखोगे, बराबर इसका आएगा उसे करोगे, या तो ऐसे बना लोगे जल्दी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो नेक्स्ट सवाल भैया, अगला सवाल। सवाल क्या कहा था पहले? इन तीनों का लासा क्या हमारा है? पी है। तो जो लासा है उसको 4 से भाग करके बताओ कितना आएगा। बढ़िया सवाल है ना? पहले लासा तो निकालो। देखो रेलवे ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है ये, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। पहले कहा लासा निकालो, पी आए, तो पी से 4 भाग क्या का भाग बताओ कितना आंसर होगा। चार से पाँच सही है। देख लो लासा निकाले नहीं, लासा निकाले। अब लासा निकालना भाई आपका काम है। किससे काटे पूरे को? 3 से काटे, 2 से काट दो, 2 से काट दो, 5 10, 2 चौको 8। सिंपल सीख, जो जब ना आए तो सिंपल कर लिया करो। 2 8 16, 2 करना 2, फिर 2 से काट दो, 27 आ जाएगा। 135, 81, 3 से काट दिया जाए, 3 27, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और ये 27, फिर 3 से काट दो, है ना? सिंपल वो काट रहा हूँ मैं। 3 त्रिक्का 9 और 15 और 3 9 27, फिर 3 से काट दो, क्या जाएगा? 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, दोनों भाग संख्याएं हैं, गुणनफल हो जाएगा। अब गुणन कर दो, 2 दूनी 4, है ना? और देखो 4 से भाग भी करना है कि नहीं? देखो 2 दूनी 4 और 4 से क्या करना है? भाग। तो इनको काट दो, 2 2 4, अब गुणा कर दो उसके केवल। 3 त्रिक्का 9, 9 3 27, 27 81, 81 पंचे 405, बस। समझे क्या नहीं? आंसर कितना तो हमारा है? हमारा जो लासा आया है, ध्यान से, जो हमारा लासा आया है वो ये इतना कितना आया है? वो आया है 405 गुणे में 4, और हमको 4 से भाग करना है। कितना हो जाएगा आंसर हमारा? 405। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? भाई 4 से भाग करना, 4 वाला काटेंगे ना। सबके आगे ना गया है, आगे बढ़ा जाए सवाल में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, लासा निकालो। हाँ, भिन्न का सवाल। भिन्न का बढ़ाए थे नहीं बढ़ाए थे? 36/225 कामा कितना है? 48/150 और 72/85 का लासा बताओ। भिन्न का लासा है ना? हाँ, भिन्न का लासा है। लगा लो। भिन्न का लासा के नियम क्या पढ़ाए थे? अंश का लासा, हर का मासा। लगाओ। कोई एक निकाल लो, चाहे अंश का लासा निकाल लो, हर का मासा निकाल लो, सब अलग अलग है कि नहीं? कोई एक निकाल लो, आंसर हो जाएगा। देखो जेई क्वेश्चन है, जूनियर इंजीनियर 2019। लाखा कितना आ गया है? तो 44 कहाँ लिखा है? बस सही हो गया, ख़त्म। है कि नहीं भाई? लासा आ गया अंश का, हर का मासन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो लिखा है 44 केवल। जब 2 में होता तो मासन काटते। सही है कि नहीं सही है? कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? आगे बढ़े फिर। अब हम सबका आया कि नहीं आया है? अगर ये हो गया तो इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फिर निकालो लासा।
समाप्त पड़ता है ये हाँ मतलब समाप्त एलसीएम वही लासा निकालना है गुड़िया। नहीं समाप्त पड़ता है इससे मतलब हाँ इसका मतलब वही निकालना हमको लासा 4/5, 5/8, 3/8 और 9/8 निकालो। कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा अच्छा 4 5 3 1 इसका थोड़ा आंसर गलत लिख दिया गया है, वही तो है ना। लासा मान लो 180 है। हाँ ये सही है अब सही है। ये मिस थोड़ा हो गया, टाइपिंग का मिस प्रिंट हो गया, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन मिस प्रिंट रहा होगा ना, समझ में आया कि ना। कितना इसका आंसर होगा? 180। भाई इसका जब लासा निकालोगे है ना कितना आ जाएगा? 180 लासा आ रहा है ना। अंश का लासा कितना मारा रहा है? 180। हर का मासा निकालो कितना आ रहा है? तो हर का मासा आ रहा है हमारा 1, आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 180, ठीक है ना। देखो जब 5 और 8 का मासा निकालोगे तो कुछ कॉमन तो है ही नहीं, 5 8 में 1 की संख्या से भाग होगा तो मासा कितना हो जाएगा हमारा? 1, तो 180 भाग 1 अर्थात 180, ठीक है ना। मिस प्रिंट थोड़ा से है, इसको देखो। अच्छा ये लगाओ, ये मिस प्रिंट नहीं है। 6/25, 4/45 और 3/35। कल एलसीएम बताओ, लासा बताओ। 12/5 सही ना है तो रुको निकाल दो। क्या हो जाएगा? 12 सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म? सही है ना, सही है भाई। इसका अंश का लासा निकालो, कितना लासा अंश का आया है? तो अंश का लासा जो हमारा आ गया है 12 और हर का मासा कितना आ गया है? 5। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12/5। करना तो नहीं पड़ेगा ना सवाल को, कन्फर्म सबका है ना। फिर लगाओ सवाल अगला। कह रहा 2 क्रमागत पूर्णांक ए और बी का लासा बताइए, एलसीएम बताइए। 2AB। क्या हो जाएगा? 2AB। क्रमागत पूर्णांक का लासा क्या बताया था मैंने, कितना होता है? क्रमागत पूर्णांक का लासा उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? AB। 2 अभाज्य संख्याओं का लासा, 2 क्रमागत संख्याओं का लासा हमने क्या बताया था? उनके गुणनफल के बराबर। देखो जाके कॉपी में लिखवाया कि नहीं लिखवाया लासा में। आगे बढ़ा जाए अब। आप देखो देखो जेई का क्वेश्चन है ये, किसको हमारा है? जेई का। अब जिसको पता है तो तुरंत ही टिक कर देगा, 5 सेकंड नहीं लगाए क्वेश्चन टिक करके भाग जाएगा, है कि नहीं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए भैया इसका लासा बताओ, घात वाले क्वेश्चन का लासा हाँ क्या लिखा है? 2 की घाते 2, 3 की घाते 2 और 5 गुणे 7। अगला लिखा है फिर 2 की घाते 2, 3, 5 की घाते 2 और गुणे में 7। अगला कितना लिखा है? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। लासा बताओ। लासा के लिए घात वाले सवाल मैंने क्या पढ़ाया था नियम, याद है कि नहीं याद? क्या बोले थे कि जो मैक्सिमम घात है उसको लिख दो। मैक्सिमम कितना यहाँ पर है? 2 वाले में 2 की घाते 2 है, लिख दो। गुणे 3 वाले में देखो कितना हमारा है, तो 3 घाते 2 लिख दो। 5 वाले में भी 5 घाते 2, 7 वाले सब में 1 है। अब देखो कहाँ पे लिखा है ये, सबको गुणा करना है क्या? गुणा करो भाई सबका। फिर 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 5 पचा 25 गुणे 7, 25 चौके 100, 963 मतलब 6 6300। बस खत्म। सही तो है भाई। 25 चौके 100 मतलब 2 जीरो हो गए, एक ही तो बना। और 963, 63 गुणे 100 था 6300। समझ में आया कि नहीं? ऐसे सिंपल गुणा किए ना, 25 चौके 100
एक के बाद 2 जीरो और 9 7 63, 63 गुणे 67 6300। समझ में आया कि नहीं? ये पूरा चीज़ समझ में सबको आया कि नहीं आया? लासा में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम जिसकी घात है उसको उतार देना है, ठीक है नहीं? समझ में सब क्या है कि नहीं? आगे बढ़ा जाए। अब देखो नेक्स्ट, जब एक प्राकृतिक संख्या को 5 6 7 या 9 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में एक शेष आता है, ऐसी संख्या में न्यूनतम संख्या कौन सी है? न्यूनतम मतलब छोटी छोटी संख्या कौन सी है? और लासा में बताया जब शेषफल समान रहे। लासा के दो नियम पढ़ाए थे, जब शेषफल अलग अलग रहे तो क्या रहे? जब शेषफल समान रहे। समान वाले में क्या मैंने बताया था? पहले दी गई संख्याओं का लासा निकालो। निकालो जरा 5 6 7 का लासा, 5 6 7 और 9 का लासा। एलसीएम ज्ञात को बताओ, कैसे कितना होगा? चलो ज्ञात बताओ, 5 6 7 9 का लासा कितना होगा? दो से काट दिया जाए, 5 2 6 7 और 9, 3 से काट दिया जाए, 5 3 1 3 7 3 3 9। सब हाँ संख्या लिख गई नहीं? देखो लिख गई है ना। एक गुड़िया देखो, 211। हाँ सही है 211। देखो 211 शिवा का आ गया है, देखो हाँ दो गुणा करोगे, 2 3 6 6 5 30 और 3 3 9 और 9 7 63, मतलब 630 आया। हाँ वही तो मारो। और प्लस शेषफल में एक क्या करे, शेषफल समान है तो उसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? 631। तुम्हारा लासा क्या महाराज? सही है। कितना सर होगा हमारा? 600, ठीक है नहीं? फिर से देख लो, देखो यहाँ पर 2 से काटे हैं 2 दाएं 6, 3 से काटे हैं 3 का नम 3 3, बाकी देखो सब हाँ संख्या लिख गई नहीं लिख गई? तो अब क्या करना है? केवल गुणा, 2 दाएं 6 6 5 30 है ना, और 30 त्याई 90 और 90 सत्ते 630 और प्लस शेषफल जब समान है क्या करते हैं? शेषफल उठा उसमें कल नियम पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था कि जब सबका शेषफल समान रहे तो जो लासा है उसकी शेषफल उठा उसमें हम लोग केवल जोड़ देते हैं। समझ में आया क्या ना? कल ये नियम लिखवाए थे कि लिखवाए थे? आगे बढ़ा जाए। अब ये सवाल लगाओ। अच्छा ए भैया चलो इसमें देखो, इसमें इसको लगाओ, ये इसको लगाओ, ये भी शेष आधारित प्रश्न है। क्या पूछा गया? सबसे छोटी संख्या क्या है? अर्थात लासा। क्या आंसर हो जाएगा सबका? सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? भाई सबका क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? देखो हम एकदम आराम से तुमको लासा सिखाते हैं, है कि नहीं? नहीं हमें पता 9 72 3 75 खत्म है ना। देखो अब सिंपली इसको काट पाए कि हम लोग काट पाए? किसे काट दिए? 2 से। 2 दूनी 4 होता है 6, 2 चौको 8 और 9, फिर उसे काट दो, 2 1 नाम 2 3, 2 दूनी 4 और 9। अगर 3 से काट दे तो 3 1 नाम 3, 2 3 3 9। अब सब धा संख्या लिख गई नहीं लिख गई? गुणा करो केवल, 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 त्याई 72, 72 में 3 शेषफल। सही है कि नहीं सही है? सब में शेषफल समान है, कितना वो भी है? 3, तो 72 75। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर सबको समझ में पूर्ति आ गया, सवाल नंबर फिर 16 लगा के दिखाओ तुरंत। न्यूनतम संख्या कह रहा मतलब लासा निकालना है ना। और जब जोड़ने के लिए कहे तो घटा देना, लासा निकालो 30 से। क्या निकालो 30 निकालोगे? लासा 36 64 और 90 का लासा बताओ कितना होगा? जल्दी करो भाई, लासा सब कुछ है बेस्ट है ना। देखो जिसका ना देखे बोर्ड पर
लासा निकालो, 2 से भाग किए, अब आ संख्या कुल से 18, 32 और 45 विभाग करो, 2 9 18, 2 16 32 और 45। अब 3 से भाग कर दिया जाए, 3 त्रिका 9 और ये 16, 3 पचे 15 से 45, फिर 3 से काट दो, 3 करना 3 16 और 3 पचे 15, एक अभाज्य संख्या बाकी अलग है, गुणा कर दो सबका। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 गुणे 16, 16 के 0 के 0, 16 8 128 के 8, 16 का नाम 16, 16 12 1 28 सॉरी है ना, 1 प्लस लिख के कितना आया, तो आया लासा, लासा हो जाएगा 2880 है ना। लासा कितना वाला देखो आ जाएगा 2880। सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अगर 19 जोड़ने पर विभाजित हो, क्या करा हो, लासा मतलब क्या पढ़ाए थे, लासा की परिभाषा लिखाए थे, वह छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ये प्रश्न बताता रहे। तो कह रहा है विभाजित हो, लेकिन कब, 19 जोड़ने पर, है ना। तो 19 घटा दो प्राकृत से, माइनस क्या कर दोगे, 19 कितना आ जाएगा, तो 28 61। सबका आंसर आया कि नहीं है, कंफर्म है सबका आंसर। जोड़ने के लिए कहे क्या करोगे, तुरंत लासा से जो घटा जोड़ने के लिए कह रहा, ठीक है नहीं। और अगर घटाने के लिए कहे तो लासा में ला करके जोड़ देना, ठीक है नहीं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, अपोजिट करना रहेगा। सबका क्लियर हो गया सवाल, आगे बढ़े फिर। अब देखो नेक्स्ट सवाल, भैया इसको लगाओ, मतलब 35 और 49 विभाजित करना है ना। मतलब पहले क्या निकाल लो उनका लासा, तुरंत लासा कितना आ गया हमारा। अगर लासा हमारा 245 है, ध्यान सुनो, कितना हमारा है 245। अब 245 का पढ़ा कर 2 बार पढ़ दोगे कितना हो जाएगा 490। और 490 में क्या 30 शेष बचेगा क्या 500 से कम होने पर, नहीं ना। तो सवाल क्या कह रहा है, 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं को जब इनसे भाग किया जाता है तो हर बार कितना शेष बचता है 30। तो क्या ऐसा संभव है, कितनी बार बन रहा, केवल एक बार। भाई अगर जब दूना के कितना हो जाएगा हमारा 490, और कितना शेष बचा, केवल 10 तो बचा, और लाना कितना था 2 बार पर तो नहीं बन पाएगा, केवल एक बार पर। तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा केवल, बस खत्म। समझ में आया क्या नहीं है भाई। लासा निकालो, कितना लासा 250 हमारा आया है। अगर कह रहा 30 शेष बचे तो हमने देखा एक बार तो साफे साफ बच रहा है, दुगना किए, दोबारा 2 बार पढ़े, कितना बोला गया हमारा 490। अब शेष बचा कितना हमारा 10, और लाना शेष कितना था हमको 30, दोबारा पढ़ा हमारा गया नहीं, कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा केवल एक बार। एक बार हम जब भाग करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 30 शेषफल आएगा, ठीक है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े सवाल फिर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 लगाओ। शेष कितना दे रहा है देखो तो 11, हर बार लिख लो 16, 24, 30 और 48 का लासन करो पहले तो। और देखो सब रेलवे क्वेश्चन उठा के मिलाया, सेटअप सब सेटअप है देखो, एकदम से सेटअप से कुछ बाहर देखो, एकदम A to Z बारी बारी क्वेश्चन सब आ रहे हैं। अब कि ऐसा नहीं संख्या बड़ी तरह नहीं रह गया ना, अब कि कुछ भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए, अब एकदम सेट टू सेट है।
2 से के भाग 2 8 16 12 15 और 24, सही है ना। फिर अब से भाग जाएगा तो 4 से भाग कर दें, जहाँ कर दो 2 से करो, 2 चौके 8, 2 छंग 12 है ना, 15 और 12 उसे काट दो, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, 15 और फिर 2 ताई 2 छंग 12, फिर काट दो, 2 एक नाम 2 3 15, सब तुम लोग समझाने के लिए पूरा है। देखो 3 से काट दो, 3 बचे कितना 5, 1 और 1, 5 जाएगा उस केवल, है ना। देखो कितना लासा आया, सिंपल लासा निकाला मैंने, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 पंचे 240 आ गया हमारा लासा। और शेषफल हमसे कितना कहा रहने के लिए कहा है, तो 11 में क्या करो तुम ला करके जोड़ दो, कितना हो जाएगा तो 251 कहाँ पे लिखा है, हैं तो डबल पे ले जाओ, फिर डबल करो 480, अब 11 जोड़ो 491, बस है ना भाई। ऑप्शन के अनुसार चलना है हमको, तो 280 जब नहीं आया है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको हटा दो। अब 440 क्या कर दो, डबल कर दो, है ना। कितना हो जाएगा, दूना करोगे तो 2 × 2 40, मतलब कितना बन जाएगा हमारा 480, क्योंकि 400 में आंसर दिया, डबल कर दिए हैं। शेषफल कितना आना था हमारा 11, अब जोड़ दो कितना हो जाएगा 491, ये आंसर जाएगा हमारा। सबका कंफर्म है कि नहीं कंफर्म, इसे डाउट सवाल में नहीं है ना। आगे बढ़ा जाओ सवाल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15, 25 और 30 से पूरी विभाजित होती है। पहले क्या निकालोगे, लासा, है ना, मतलब 15, 25 से पूरी तरह भाग देना है, तो भाग कहाँ दिया जाता है, लासा में। निकालो लासा फटाक से, 15, 25 और 30 का लासा कितना आएगा। अच्छा कितना आ गया लासा, लासा बता रहा शिवा आ गया, सॉरी बता रहा 150 आया है, एकदम सही लासा आया है ना भाई। 15 छक्का 150, 25 छक्का सॉरी 15 धम्मा 150, 25 छक्का 150, 30 पंचे 150 हमारा लासा हो गया है। अब जिसमें 150 से भाग चला जाए वही होगा आंसर। इसमें भाग जाएगा क्या, अंतिम में 0 है नहीं, यहाँ देखो 15 भाग जाएगा क्या, नहीं, यहाँ देखो नहीं, यहाँ जाएगा, तो बस ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर नहीं क्लियर है, देख लो। ये भैया ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है हमारा, है स्नातक स्तरीय परीक्षा है, ठीक है ना, रेलवे का, हाई स्कूल इंटर का नहीं है। तो पहले क्या निकाले, लासा। अब जिससे लासा से भाग चला जाए वही हमारा आंसर। बीवे देखना बड़ा है कि नहीं बड़ा है वो, ठीक है नहीं, सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, डाउट तो नहीं है इस सवाल में भाई। 150 से 900 के लिए भाग जाएगा, बाकी में तो भाग गया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हम लोग का आंसर हो जाएगा पूरा 150 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब सवाल देखें, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 20 लगाओ जरा। शेषफल कितना बता रहा है प्रतिशत में, 3 संख्या बताओ। सबसे छोटी बोला मतलब क्या निकालना है, लासा। किसका लासा निकालोगे, दी गई संख्याओं का। क्या क्या दिया गया है, 9, 10, 12 और 15। भैया निकालो लासा 3 से। सोचो अगर हम 60 से वीडियो बना डालते थे कितना अच्छा आ जाए, है ना। 3 शेषफल गुड़िया 153, सबका सही है, देख लो भैया। एक 180 लासा आया है, लासा जिसका 180 आया है उसका सही है ना। और शेषफल कितना कर हमसे 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 183, जिसका 83 सबका सही है, ठीक है ना। जिसका 153 आया तो उनका गलत है, क्या जाएगा 183। समझ में आ गया सबका कि नहीं। अब ये सवाल को पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए, कंफर्म है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, इसको देखो करो फिर।
4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में जोड़ दे कि इनसे भाग पूरा पूरा चला जाए। तो पहला इनका क्या निकाल लो, लासा। बताओ लासा कितना हो जाएगा? 60 लासा हो गया है। सबका लासा 60 आ गया। गुड, सब बात बहुत है तुम लोगों को। लासा अगर 60 हो गया है, कितने की संख्या बोला हमसे? 4 अंकों की भी कौन संख्या? सबसे छोटी संख्या। तो लिखो कितनी होती है? 1000। 1000 में भाग करो 60 से, है ना। अगर देखा जाए तो सिंपली 1 से क्यों साफ हमारा कट गया है। नहीं ना काटो, नहीं तुम लोग भी लगा नहीं पाओगे ना, तुम लोग भागे करो। देखो भाग करो, 60 का नाम 60 कितना आ जाएगा? 40 कितना हो जाएगा? 400। भाग करो कितनी बार जाएगा? 6 ठे? नहीं नहीं ज़्यादा हो जाएगा ना। 6 छंग 36, 6 बार भाग जाएगा। 300 कितना शेषफल आया देखो तो? 40 आया कि नहीं आया? शेषफल कितना रखवाया है? कितना कम भाजक से? भाजक से कितना कम है? पढ़ो सवाल क्या कहता है? 4 अंक सबसे छोटी संख्या में जोड़े जाने पर प्राप्त योग क्या हो? 3, 4, 5, 6 से विभाजित हो जाए। तो ये कितना कम है इससे? 20। मतलब अगर इसमें 20 और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग। और कहता क्या घटा दें तो 40, है ना। समझ में आया कि नहीं? जोड़ने पर उन्हें क्या बताया था कि जो भाजक और शेषफल का अंतर रहे। कितना अंतर है देखो तो? 20 का। तो 20 जोड़ा जाएगा हमारा। कितना जोड़ा जाएगा हमारा? 20। तो 20 क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे बस केवल। समझ में आया कि नहीं? पहले लासा जिसमें भाग को जो आया उसको हम सिंपली जोड़ देंगे। क्या भैया? 20 जब इसमें जोड़ दोगे तो पूरा पूरा भाग देख लो, है जोड़ लो। कितना हो जाएगा? 1020 होगा कि नहीं? किससे भाग करना है? 60 से। पूरा पूरा कट गया। 7 करनम 7, 7 सत्रहम 6, है ना। 6 सत्रहम 102 कट तो गया। समझ में है कि नहीं? कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म है? आगे बढ़ा दे सवाल। अब देखो सवाल नंबर 22 तेज लगा हम लोग। शेषफल कब जब शेषफल अलग अलग आया हो? लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे कल? ये दूसरा 359। लासा कितना अंक आया है? हमारा 260 360 -1 मतलब 8 9 72 72 पंचे, है ना, अर्थात 360। लासा तुम्हारा एकदम सही आया है। कितना देखो अंतर सबका है? एक अंतर है कि नहीं? सब में है। हमने बताया जब भाजक शेषफल जो अंतर हो और सबका क्या रहे? सबका अंतर समान रहेगा। तो शेषफल कितना था? 10 भाजक 10 शेषफल 9 अर्थात 1 भाजक 9 शेषफल 8 अर्थात 1 भाजक 8 शेषफल 7 अर्थात 8 - 7 अर्थात 1। सबका शेषफल एक है नहीं है। तो जो लास्ट है इसमें क्या करो? सिंपली 1 को घटाना जोड़ना होता है, घटाना होता है। कितना हो जाएगा हमारा? 300। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस सवाल भी देखो करवा दिए हैं। हो गया कि नहीं हो गया है? पूरा देखो जेई का क्वेश्चन है भैया। ये क्वेश्चन हमारा है जेई का, रेलवे जेई क्वेश्चन। अब टाइम कितना लगता है? तुम लोग को सब सीख ही गए हो, है ना। तुम केवल रिवीजन करवा रहे हैं। आगे सवाल देखो नेक्स्ट। लासा बताओ। हाँ भैया, लासा मासा बताना। लासा बताना है। रुकिए बता रहे हैं। लिख दूँ मैं साइड में सब कुछ साथ में? तो कितना लिखा है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 × 7 की पावर 2, है ना। अगला कितना लिखा देखो? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 × 7 पर कितना लिखा है? 4, 7 की पावर 4। फिर कितना लिखा है? 2, 3, 5 की पावर 3 × 7 × 11। बताओ कौन सा सही हो जाएगा? चौथा चौथा सही है। जी।
चौथा गलत है, चौथा साफ साफ गलत है भैया। लासा में क्या पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है? मैक्सिमम पावर कितनी लिखी है? दो कोई की तो 2 की पावर 3, 3 में कितनी लिखी है तो 3, 5 कितनी लिखी तो 3, 7 कितनी लिखी तो 7 की पावर 4, बचा 11 गुणे में 11। देखो कहाँ लिखा है, फर्स्ट वाला सही है, किसका किसका दूसरा सही था? हम गेरा नहीं ये सब अलग अलग थी क्या? और क्या कामा लगा भाई यहाँ पर, कामा लगा, देखो यहाँ पर साफ साफ कामा लगा है, देखो है ना। लासा में क्या बताए थे? लासा में जिसकी घात मैक्सिमम रहेगी कामा में वही उतार देंगे। आप बताए तो दो सबसे छोटी संख्या है। पीटेंगे तुमका कथा, मासम बताए थे वो, कॉपी खोल के देखो बार पूरा A to Z लिखवाए थे कल, बना के सवाल भी करवाए थे, बेसिक में पूरा पढ़ा रहे जब पूरे रूल कल पढ़ाया मैंने, सब लिखवाया है, देखे कॉपी खोल के, मिला कि नहीं मिला? क्या होता है लासा में? बड़ी लेते हैं, कितनी घात बड़ी? 2 की घात 3, 3 घाते में 3, 5 घाते में 3, 7 घाते में 4 और 11 बचा के 11 है कि नहीं? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कंफर्म हो गया है? अब सवाल देखा जाए, सवाल नंबर 24 लगा जरा। लघुत्तम मतलब लासा, दिखाओ तुरंत लासा किसका? 7 का नहीं निकालना है, 6, 8, 12 का लासा। लासा 25 आया है, 24 परंतु क्या वो 25 7 से भाग जाएगा क्या? 7 का गुणज नहीं। कितना हमारा लासा आया है? 24 आया है, 24 का डबल कर दो 48, 1 जोड़ दो 49, 49 से भाग 7 से, हाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अच्छा हाँ भाई 25 हमारा बना, कह रहा है 7 का गुणज हो, पर 25 7 भाड़े में आता ही नहीं है, तो डबल कर देंगे, डबल 5 ट्रिपल करते, जहाँ तक वहाँ तक ले जाते हैं, है कि नहीं? और शेषफल कितना लिखवा रहा था? 1 कितना जाएगा हमारा? 49। अब देखो वहाँ सब बच्चे जाएंगे टिक क्या मार देंगे तुरंत 25, इस वाले स्टेप को भूल जाएंगे, है कि नहीं? मैंने हर प्रकार के जो शेषफल के सवाल थे सब उठाए लासा के, ठीक है नहीं? सबका हो गया सवाल, ये बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 में। सर इसमें एक आया है ना, हाँ रुको नहीं देखते थे सर। अरे हाँ 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 याद आया। 2 अभाज्य संख्याएं हैं जिनका लासा कितना दिया गया है, 309 और अभाज्य संख्या को लासा मैंने क्या पढ़ाया है? उनके गुणनफल के बराबर, सर एक है ना। 319 का निकालो लासा, फैक्टर करो, किससे कटेगा? गेरस कट जाएगा, गेर दूनी 22 बचे 9, 99, गेर 9 99, 29 से करना 29, तो लासा हमारा क्या बन जाएगा? देखो जरा तो लासा हमारा क्या बनेगा? 29 गुणे 11, है ना। देखो ध्यान दो, लासा हमारा क्या बनेगा? 11 गुणे 29 बनाओ, या 29 गुणे 11 बनाओ। कह रहा x का जो मान है वो y से बड़ा है ना। तो x इसमें कौन बड़ा है? 29 हो गया हमारा x, y क्या हो गया हमारा? y। अब समीकरण में ला के रख दो, क्या कर देना है? 2 गुणे x अर्थात 2 गुणे 29 और 11 गुणे y मतलब, है ना 5 गुणा कर दो, 5 गुणा करना ना 5y, सही है कि नहीं? सही है, गुणा करो। 29 दूना 58 और 11 पचे 55, कितना आ जाएगा? तो 3 आंसर हो जाएगा हमारा, 1 नहीं गुड़िया 3 आंसर होगा। समझ में सब क्या है ना? बहुत बढ़िया सवाल था ये लासा का। सवाल कैसा था? अभाज्य संख्याओं कहाँ है ना, अभाज्य संख्या क्या होता है? उनके गुणनफल के बराबर। तो भाई 11 गुणे 29 आया कि ना?
अब जो कह रहा है x क्या है, y से बड़ा है, तो बड़ा कौन है यहाँ पे 29, तो 29 हो गया x, y कितना हो गया हमारा 11। बस जहाँ x y लिखा वहाँ जाके मान रख दिए। समझ में कहना है आर्यन? आगे बढ़े। कल कहाँ थे आर्यन? कल आए होते तो सब तुमको झेलना ही नहीं पड़ता। लगाओ सवाल इसको, मासा पे आ गए भैया वो, मासा पे आ गए। करते हैं फिर। अरे अच्छा गुरुजी कैसे कर सकते हैं? हाँ। 56 भाग 175 कर सकते नहीं कर सकते? क्या? 56 भाग 175 हाँ कर सकते हो, छोटा से बड़ा भाग कर सकते हो। जय भाग में से लगा लो, तुमको 60 से खाएंगे भी, 60 से तो किस लगाना सीखना। देखो तो लोग बोर्ड पर आ जाओ, लेकर रखोगे बोर्ड पर। क्या मासा का मतलब क्या परिभाषा पढ़ाए थे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करते। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। हाँ 7 सही है, ठीक है नहीं। अब क्या 5 से कटेगा? ये तो कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा ना, खत्म। सही है क्या नहीं? क्या 35 से ये कटेगा? ये तो कट सकता है पर ये नहीं कटेगा, तो ये भी खत्म। क्या 70 से ये कटेगा? नहीं, 70 भी खत्म। तो बचा क्या हमारे पास? केवल 7। अब देखो 7 से सब कट जाता है, 7 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 से सही है कि नहीं? सही है। 7 55 175 और 7 8 56 और 7 10 सब कट गए कि नहीं कट गए? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मासा में? मासा की परिभाषा कहती है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं क्या कर दे, विभाजित कर दे, मतलब उन्हें पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 7 से ही जाएगा, बाकी से तो कहाँ गया? ठीक है नहीं? समझ में आया कि ना आया? अब सवाल बढ़ेगा, सब लोग लगाओगे? कंफर्म है? लगाओ सवाल। 24 अलग था? नहीं ये कामा है भाई, डाट डब गया है ना। टाइपिंग में इससे कामा लगता है, इससे फुल स्टॉप लगता है, तो इसके बजाय ये दब गया हो गया है ना, इसीलिए है। 24 60 90 का मासा 12, 90 कहाँ कटेगा 12 से? 3। बड़ी से बड़ी बताना है, 6 से कट रहा सब, तो 6 क्या हो जाएगा हमारा मासा? अरे 3 से तो कट जाएगा, बात सही है, परंतु 6 उससे बड़ा है। और मासा क्या कहता है? बड़ी से बड़ी संख्या। क्या कहता है? तो 3 से बड़ा 6 है कि नहीं? तो 6 क्या हो जाएगा हमारा मासा। कंफर्म है कि नहीं? कंफर्म है भाई। 3 से कटा, हमने कहा 3 से कट रहा, सही है, लेकिन मासा क्या कहता है? बड़ी से बड़ी। 12 से नहीं कटेगा और 4 से 90 नहीं कटेगा, है ना, तो 6 से सब कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 मासा हो जाएगा। सब कंफर्म नहीं? मासा आसान है लास्ट के बच्चा। नेक्स्ट सवाल सब लोग लगाओगे। ये 7 बड़ा देखो, 4 अरे 4 छोटा है, 14 से बड़ा 28 है। 28 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा 28 से। अरे मूर्खो 28 से कट जा रहा है। 28 दूना 56, 28 पंचे 28 छक्का, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में। हम सबसे छोटी बता रहे हैं। और का है 28 पंचे 40। पढ़ने तक तुमको 28 का क्या कहे, तुम चल से पढ़ा कर डालो। सबसे बड़ी में पूछे कि छोटी पूछे? तो मासा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। परिभाषा क्या लिखवाए थे मासा में? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी की संख्या को क्या कर दे, विभाजित कर दे। अब तुमने 4 से भी देख लिया, 7 से 14 सुबह आ गए, तो 28 पहुंचे। डायरेक्ट 28 से देखा करो, बड़ी से बड़ी से देखो। अच्छा हाँ, बड़ी से बड़ी क्या कहता है? बड़ी से बड़ी, तो छोटा क्यों पहुंच जाते हो? डायरेक्ट बड़े से स्टार्ट करो।
कट गया तुरंत आंसर, अब आगे बढ़ देंगे कि बैठे रहेंगे वहाँ पर? मासा में क्या करेंगे? कट गया तुरंत क्या बढ़ लेंगे आगे? लासा पूछेगा सबसे छोटी। तो लासा में सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, यहाँ विभाजित करे वहाँ विभाजित हो। ठीक है नहीं, दोनों में अंतर है। सबका सवाल हो गया कि नहीं? कन्फर्म हो गया? 28 से डाउट तो नहीं है ना? क्या सब होगा ऑप्शन नंबर तो ए। अगला क्वेश्चन लगाओ नेक्स्ट। 48 60 में कहता है क्या वो? सही है ना आपकी? पालिए ना। अब 3 से स्टार्ट करते तो कट जाता है फिर, है ना? कट जाता है फिर। जब सर 3 नहीं है 12 स्टार्ट किए 12 से 48 से कट भी नहीं किया तो ये हो गया कैंसिल। स्टार्ट किए 12 से सब कट गए, क्या हो गया आंसर हमारा? 12। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आया कि नहीं? 4 से भी सब कट जाते फिर, ठीक है ना? लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या परिभाषा के अनुसार चलना है। अब देखो तुम लोग लासा मासा सवाल केवल देखते हो, बस तुरंत खट से कर ले रहे हो। क्या सेकंड लगता है? 10-12 सेकंड बस केवल। सवाल देखो, अगला सवाल नेक्स्ट, इसको लगाओ। अच्छा, इसीलिए कम से कम 4-5 सवाल हर टाइप के लिए रखे, मैंने ले रखे हैं। 4 सही है ना? 8 से 20 कटवे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? 4। कन्फर्म सब कहा गया ना? क्या मासम कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए तब 19 सवाल क्या है? मासा सबको पता है, ये तो 1 सेकंड का सवाल है जो पढ़ रखा है ना? जो कल की क्लास पढ़ा था उस सवाल तो उनके लिए केवल 1 सेकंड का है, बस पढ़े आंसर किए। अगला कौन सा है भाई? 32 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कह रहा है 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या को जब किससे 4, 5 से विभाजित किया जाता है तो पेड़ से किस्म क्या बचता है? 3 शेष बचता है। तो वह संख्या क्या है? पहले क्या निकालोगे? 4, 5, 7 का लासा। कितना लासा आ गया इसका? लासा हमारा हो गया 140। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है तो बताओ जरा। 1 के बाद 4 0 कितनी बार भाग गया था? 7 बार जाएगा। 64 98 98 980 कितना बच जाएगा? 20 200 अर्थात कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितना हो जाएगा? 140। कितना बच जाएगा? 60, है ना? इसमें कितना अंतर है? आगे जाना है ना हमको 4 अंक में, है ना? 80 का अंतर है और शेषफल कितना लाना है? 3 अर्थात 80 3 83 जोड़ दो कितना जाएगा? 8 3 1 0 0 8 3 कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सही है कि नहीं? सबका सही है कि नहीं है? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 33। ए भैया लगाओ डॉक्टर से। बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालते हैं? मासा निकालो। मासा 3, 5, 2 शेष बचे। जब शेष बचे तो मासा में क्या पढ़ाया था? याद हो तो मासा में शेष वाले सवालों क्या पढ़ाया था? 5 का मासा, हर का लासा। अरे सवाल में जब शेषफल में शेषफल आए तो 63 - 3 60, 70 - 5 72, 98 में 2 कितना आ जाएगा? तो 96। अब बताओ 96 किस में से भाग जाएगा? सबसे देखो इसमें संख्या में देखो, सब में भाग किसमें कौन संख्या जा रहा है? 8 जाएगा। कंफर्म है? और 60 में तीनों भाग देखना है ना, जाएगा ना? तो 8 कहाँ सही है? 10 से भी नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं आएगा। क्या बचा हमारा? 6 6 जाएगा। अब जब 6 से भाग करोगे 3 शेषफल आएगा। 6 से भाग करो शेषफल 5 आएगा। 6 से भाग शेषफल 2 आ जाएगा। क्या? अरे इनका देखो जो शेषफल आता है, तुम कल क्लास नहीं लिए थे ना, ये तो कमी है। जो शेषफल आता है उसको संख्याओं से पहले घटाओ, जो मिल जाए उसका मासा ज्ञात करते हैं। हाँ तो 72 का मासा करो, 6 तो आएगा। तीनों का मासा निकालो। 60 72 96 क्या मासा आएगा? 6 से भाग करो, पूरा पूरा जाएगा 72 भाई। सही है कि नहीं? सही है। 12 संग 72, 6 धम्मा 60 और ये 16 संग 96 पूरा कट तो क्या 6 से? तो आंसर क्या आता है हमारा? 6। अगला सवाल लगाओ सिमी का। ए भैया सवाल ये लगाओ।
9/10, 12/25, 18/35, 21/40। मासा बताओ। अंश का इस बार होगा अंश का मासा और हाँ। का लासा। लिखा रहो लास्ट मासा। किसका किसका सी आया है? सी सही है। भाई जब लासा निकालोगे, लासा तो 5 बनेगा नहीं, जितना बनेगा तो ये तो हो गया साफे साफ गलत। बचा कौन हमारा केवल ऑप्शन नंबर सी। सही है कि नहीं सही है? अंश का भाई मासा निकाले कितना आया है? 3 आया कि नहीं आया? अब जब हर का लासा देखने गए तो 3 देखे, 1 2 जगह पर है केवल, पर एक जगह कितना हमारा लिखा है? 5 सबका तो मासा हो गया है। हमें क्या निकालना है? लासा। लासा कितना हो जाएगा हमारा? 1400। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3/1400। क्लियर सबका नहीं क्लियर है? अगला सवाल देखो 35, तेज साथ इसको लगा लोगे सब लोग। 12/10, 9/8, 84/64 मासा बताना है। मासा तुम लोग निकाल लियोगे फटाक से। 3 आ गया है ना? अब लासा देखो। सी ऑप्शन सब एकदम सही। प्रीतिक सर एकदम सही है। कितना हो जाएगा तो देखा जाए तो अगर निकाले मासा 3 आ गया है, निकाले हर का लासा 320 आ गया। सर क्या हो जाएगा? 3/320। सब कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है? सवाल लिखे। नेक्स्ट सवाल। कह रहा अगर GCD मतलब मासा है ना, HCF कितना हमको कहा गया है? 12 है। और कह रहा A भी जहाँ तक पूर्णांक है, ध्यान रखो। कह रहा A का मान B से बड़ा है और B का मान 12 से। तो ऑप्शन देखो, 12 से बड़ा हो, उससे भी बड़ा हो, कौन है? हाँ 24 और 36। मासा मतलब उससे भाग, समय भाग जाना भी चाहिए, है ना? मासा मतलब क्या? समय भाग जाना भी चाहिए। तो बार इसमें भाग कहाँ जा रहा है? इसमें जाएगा। ये तो बराबर हो जाएगा ना, 12 के बराबर हो जाएगा। कह रहा B 12 से बड़ा रहे और A B से बड़ा रहे। तो 24 क्या हमारा को है? 12 से बड़ा है और 36 हमारा इससे बड़ा है। और मेन बात, इनका मासा कितना हो जाएगा हमारा? 12। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। बस इतना करना है केवल, यार केवल देख के लगाना सवाल को ऑप्शन से, है ना? कन्फर्म क्या नहीं कन्फर्म है? देखो नेक्स्ट सवाल हमारा अगला। कौन नहीं लगा पाएगा इसको? लगाओ अच्छा सब लोग। 3/4, 6/7, 9/14 और 12/25 का मासा बताओ भैया। तुम लोग देख रहे हो बीच में एक सवाल अलग लेके आते हैं केवल, बाकी सब भिन्न प्रकार मासा हैं। देख लेना। चौथा में 6 है और क्या 3 अच्छे से भाग करता है क्या? फिर 3 में दे दिया है। अब लासा भी निकालो तभी आंसर होगा। मासा 3 उड़िया हमको पता है। अंश का मासा कितना हो गया है? मासा 3 हो गया है। अब लासा निकालो हर का है। ये पहला 28 गुणे तुम लोग 25 कर लो, जो आएगा आंसर देगा। 5 2 सबसे दूनी 50 50 20 70 700 एकदम सही है। कितना हो जाएगा? 700। कितना हो जाएगा? 3/। सबका क्लियर है नहीं क्लियर है? बढ़ा जाएगा अब। देखो नेक्स्ट सवाल भैया। नहीं गुड़िया, संख्या बतानी है। कह रहा देखो सवाल समझो, इसको समझ लो, सवाल समझ लो। यहाँ पर देखो सवाल क्या कहता है।
ए बी सी के पास क्रमशः 152, 171 और 266 कंचे हैं। मतलब कंचे तो खेला करते थे हम लोग ना, गोलियां। फिर क्या करें, ये इन कंचों किस प्रकार विभाजित करने का फैसला करते हैं कि सभी हिस्सों में कंचों की संख्या क्या रहे, बराबर। जब कंचों की संख्या बराबर कह दे मतलब सबका मासा निकालना है। अच्छा, सब क्या निकालना, सबका निकालना है मासा। तो पहले आप सबका मासा निकालो। जहाँ कह दे बांटना है और बराबर बांटना है, जान लो कि वहाँ सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं मासा निकालते हैं। सब लोग समझ लो, निकालो साहब, पहले मासा निकाल लो फिर आगे सवाल करें। उन्नीस आवा। 19 मासा हो गया है, सब बात बहुत सुंदर। मासा तुम लोग 19 निकाल लिए हो, गुड। मासा कितना सबका आ गया है, 19 मासा। हाँ 19 मासा है, ठीक है ना। आगे बढ़ो। इसके अलावा वे कंचों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। किए जा सकने वाले हिस्सों की न्यूनतम संख्या संभव क्या है, ज्ञात। देखो अब संख्या निकालना है, कितनी संख्या हम इसको हम पोटिया बांट सकते हैं, है ना। जब बांटना हो सिंपल क्या करोगे, संख्या के लिए 152/19 प्लस 171/19 प्लस 266/19। इससे क्या निकल आएगी, कितना संख्या में बट रहा है ना। निकालो से भाग करो। 19 से करना 19, 19 अट्ठे 152 प्लस 19 से करना 19, 19 9 171 प्लस 19 91 19 बचा के साथ 19 चौके 76। जोड़ डाओ कितना हो जाएगा, 9 कितना होगा आंसर 31। समझ में आया क्या ना। पहले मासा निकालो कि संख्या सबको अलग अलग भाग करके जोड़ दोगे। कन्फर्म सवाल है कि नहीं कन्फर्म। अगर सबको समझ में ये आ गया 38 नंबर तो 39 सेम टू सेम ऐसा है। सब लोग करके दिखाओ। यदि लकड़ी के 3 मीटर चौथा कैसे हो जाएगा। मासा कितना सबका आया है, 7 तो तुम्हारा हो गया है मासा। अलग अलग भाग करो, 7 छंग 42, 7 सते 7 नवाई, जोड़ डालो। अरे सर जी 22 7 6 13, 13 9 22। 21 बाद भाई कौन जोड़ा 21, 22 होगा ना। जोड़ो फिर से, 6 7 13, 13 9 22। सबका सही है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखो कितना विभाजित करना कहे तब 7 होता, और संख्या पूछा है संभव संख्या कितने हो जाएगी हमारी, वो 22। क्लियर नहीं, क्लियर है। अब देखो जैसे कि हम बांटे और पूछे कितना कितना मिलेगा, तब केवल मासा होता है, तब केवल क्या हमारा होता है मासा। अब कितनी संख्या में बटेगा सबको निकाल के जोड़ दोगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट मासा, घातांक का मासा। हाँ इसको हम काटते हैं इसमें छोटे छोटे। हम लिख दे रहे हैं। अच्छा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, 2 की पावर 2, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4। अगला 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 गुणे 7 की पावर 3। हमने मासा के लिए क्या बताया था कि पहली बात तो तीनों में होना चाहिए। पहली बात तो क्या, तीनों में होना चाहिए। 2 तीनों में है, हाँ है। जो छोटा है वह उठा लो, कितना उठा लो, 2 की पावर 2, सही है ना। अगला में 3, पूरे तीनों में 3 है नहीं, केवल 2 में है। 3 काट दो तुरंत, नहीं उठाना है। अगला 5 तीनों में है, हाँ है। तो जिसकी छोटे घात किसकी लगी है, 1 यहीं पर है, उठा लो 5। 7 तीनों में है, हाँ है। 7 घात छोटी कितनी हमारी है, 3 है, उठा लो, ठीक है ना। गुणा करो कितना जाएगा, 4 5 और 7 का क्यूब अर्थात 7 7 49, 49 7 और 7 चौक 28, 7 9 63, 343 है ना। गुणा करो 4 पंचे 20 है ना,
क्या करोगे 20 गुणे 343 अर्थात 0 3 दुताएँ 6 2 चौको 8 दुताएँ 6 68 60 हैं। मासा तो सही निकला भाई। एक सेकंड देखने तो फिर से। 2 की घात 2 4 5 में 1 ही तो है, सही है। 7 में मिनिमम घात 3 ही तो है ना, 3 तो लिए हैं, सही तो है। 343 और 5 4 5 20 360 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 68 60 भाई। आंसर ये होगा, कहीं मिसप्रिंट है, ठीक है ना। इसमें क्या लिख दो आंसर में 68 60, किसी दूसरे का आंसर लिख के, ठीक है ना। आंसर हमारा क्या होगा 68 60, ठीक है ना भाई। देखो ना 2 वाले में 1 2 है कि नहीं, 2 की घात 2 है। 3 वाले में हमारा कमने नहीं है, 5 वाले में 1 है और 7 वाले में कहो कितना हमारा है 3 है कि नहीं। ये तो घात कहीं मिस्टेक हो गया होगा, है ना, कहीं पावर मिस्टेक है। जो सवाल है उसके अनुसार इधर हमारा क्या होगा 68 60। भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है ना, हम मान सकते हैं कहीं मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। इसलिए आंसर क्या हमारा आ रहा है 68 60। तुमको करना समझ में आया कि ना, बस ये देखना था। सवाल देखो नेक्स्ट, इसको लगाओ। अच्छा हाँ हाँ देखो, जो तीनों में हो उसको उठाना है, हाँ, और उसकी मिनिमम घात लेना है, हाँ मिनिमम घात वाला। अब 3 में देखो 3 तीनों में नहीं था, 3 काट दिए तुरंत, 2 में ही था ना। और यहाँ देखो 5 तीनों में है, मिनिमम घात कितनी है 5 5 उतार दिए। तीनों में 7 है कि नहीं 7 है, मिनिमम घात कितनी थी 3 क्यों उतार दिए हैं, है ना। क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ बढ़िया गया। हमें लगता है 7 घात कहीं पे 2 होना चाहिए था, वो 4 मिसप्रिंट हो गया है ना, 3 4 हो गया मिसप्रिंट। हमें लगता है अगर यहाँ पे 2 होता तो कितना आता है पर, ध्यान से देखो, अगर 2 होता तब बता रहे हैं, है ना। तो मैं मिसप्रिंट थोड़ा टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे 2 हो जाता है कि नहीं, तो कितना लेते तो हम लेते हैं 2, कितना आता हमारा तभी हमारा गुणा हो जाता 4 गुणे 5 गुणे 7 होता 49, 4 5 20 और 49 दूना 98 अर्थात 980 आ जाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 2 होता तब, और वो टाइपिंग में मिस्टेक 2 बजाय 3 टाइप हो गया है, ठीक है ना, इसीलिए गड़बड़ हो गया। समझ में आया क्या ना। अब 2 3 टाइपिंग में बगल बगल लिखे रहते हैं, गलत दब गया हो गया, समझ में आया क्या ना, इसीलिए मिसप्रिंट हो गया है। और बाकी अगर सवाल के अनुसार लगाओ कितना आंसर आएगा तो 68 60। अगर यहाँ पे 3 लेके चलोगे तो, अगर 2 कर दो कितना हो जाएगा हमारा जाएगा तो 980। सबका समझ में आ गया ना, आ गया है, क्लियर नहीं क्लियर, ध्यान दे लेना भाई। 2 लेके चलोगे तो 980 ये तब ये सही रहेगा, ठीक है ना, ऐसे रहेगा। और 3 लेके चलोगे जो बताया था हमारा वो रहेगा। अगला सवाल देखेंगे नेक्स्ट, इसको लगाओ। चाहिए अब 5 घात कितना लिखा है 3 गुणे 4 घाते 3, कितना लिखा देखो 3 घाते 5 गुणे में 5 घाते 2 गुणे में 4 घाते 4, कितना लिखा देखो 3 घाते 2 गुणे 5 गुणे 4 घाते 3। अब देखो सब में 3 लिखा है क्या, 3 सब में है नहीं है ना, 2 में है 3 तुरंत काट दो, 3 नहीं लिखना है। 5 में देखो कितना मिनिमम घात हमारा है 1 वाला है केवल, है ना, तो 5 उतार दो, केवल 5 उतर गया हमारा। आगे देखो 4 में मिनिमम घात कितनी हमारी है, यहाँ पे 4 घात कितना लिखा था 3 है ना, 4 घात कितना मिनिमम हमारा 3 है, 4 घात 3 मिनिमम कर दो, कितना जाएगा 4 चौको 16 और 64 है ना, 64 गुणे 5 5 चौके 20 5 छक्का 30 30 2 32, कितना आ गया 300। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया कि ना। अगर ऐसे लिखा होता तो ये लिखा होता और गुणा कर दोगे तो कितना हमारा 320। देखो फिर समझ लो, जो तीनों में है उसका मिनिमम लेते हैं, ठीक है नहीं, मासा में नहीं जाकर फिर लासम शुरू हो जाओ, ठीक है नहीं, मासा में। समझ में आ गया ना, क्या है। आगे बढ़े अब सवाल नंबर 42, बहुत बढ़िया सवाल है, सेम सवाल है। कह रहा पी कितना देखो दिया गया है ए गुणे में यम गुणे में आर, क्यू कितना दिया गया देखो तो बी गुणे में यम गुणे में 2 गुणे में आर। पूछा है पी क्यू का मासा बताइए। ए भैया क्या पूछा है पी क्यू का मासा। अब मासा का नियम क्या करता है, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है ए है नहीं है, यम है तो यम, आर है आर क्या हो जाएगा एम गुणे, कहाँ लिखा है
MR नंबर चौथा। बस समझ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुमका? सवाल नंबर 43 भैया, मासा। हाँ रुको करते हैं। एक सवाल बीच में फिर दे दिया गया है, 3/5, 9/10 और 6/25। मासा बताओ। जी। और ये अगला नंबर 5 पहला गलत है, कौन सही है? चौथा सही है। चौथा बिल्कुल सही है। 3, 9, 6 का मासा 3 हो गया। लासा कितना हो जाएगा? 50। 3/। सबको आगे नहीं आ गया है? नेक्स्ट सवाल फिर अगला। देखो सवाल समझ लो, फिर से समझो। इसके 2 टाइप सवाल थे, एक मैंने पिछले करा दिया है, इसका सेकंड टाइप है। किसी विद्यालय में ग्रेड 1, 2, 3 में छात्रों की कितनी है? 230, 200, 322 और 522 थी। यदि प्रत्येक ग्रेड को खंडों में विभाजित किया गया और प्रत्येक खंड में छात्रों संख्या समान रखी गई, तो प्रत्येक खंड में छात्र की अधिकतम संख्या, केवल खंड में संख्या बतानी है। कितने खंड बने ये नहीं बताना है, उसमें कितने खंड बने थे ये बता रहे थे हम लोग। तो मैं कहना है इसमें खंड में छात्रों की संख्या, मतलब क्या निकालना? तीनों केवल मासा निकालो। मासा 230, 322, 552। कौन मासा निकाल पाएगा? सिंपल। बड़े वाले से भाग करो, भाग जाता है। 92 से कहाँ चला जाए? करो, पढ़ो पहाड़ा। अरे 9 का आता है, 9 का पढ़ के काट के देखो आगे वाला अंक। 9 चौको 36 होता है, 32 कहाँ होता है? तो कहाँ कटा है ना? 6 से काट के देखो, 6 से 36 होता है, 32 कहाँ कटा है ना? दोनों कट जाएगा। 4 से काट के देखो, अब ये इसको चेक कर 46 वाला। 4 छंग 24, 4 पंचे 30, हाँ कट जाएगा। इसे काट के देखो, 4 32 है ना? अरे काट के देखो तो महाराज, पहले 46 से गुणा करो, कितनी बार करोगे? तो अगर 46 गोले हम लोग कितना कर दे? 6 बार कर दे, 6 है ना? 7 बार, तो 6 7 42, 4 7 28, पूरा कट जाएगा। 7 से गुणा करोगे तो ये कट जाएगा। 5 से गुणा करोगे तो ये वाला कट जाएगा। उसके लिए गुणा कैसे कर पड़ेगा? 12 से गुणा करोगे तो वो वाला कट जाएगा। 552। हाँ 46 बराबर होता है 552। तो आंसर कितना जाएगा हमारा? 46 मासा में। नहीं तुमको भाग भी तुम सिखा ही रखे हैं, है ना? तो भाग से कर लेना। नेक्स्ट सवाल है भैया, लगाओ सवाल। ये 45 नंबर। शेष फल दिए गए हैं ना क्रमशः, है ना? शेष फल वाले में क्या बताए थे? अंतर करो, अंतर कितना जाएगा? 112, 144 कितना जाएगा? तो 181 नहीं, 181 नहीं भाई, और कम होगा। घटाओ, 13 से 6 गए तो 7 गए तो 6, 176। अब किसके बारे में आता? तीनों। बड़ा लेना है। 16 18 में आता क्या? ये 18 में आता है? नहीं आता ना, तो 16 से जाएगा। क्या था जाएगा? जाएगा 16। हमने बड़े से स्टार्टिंग बताया है ना। अब तुम लोग छोटे स्टार्ट हो तो 14 हो जाएगा। अरे बड़े समझने कहा, पहले बड़े से भाग करो, फिर उससे फिर उससे फिर छोटे, है ना? तो बड़ा वाला मिल जाएगा तो आंसर कर देना है हमको। कन्फर्म हो क्या? नहीं कन्फर्म है? सवाल लगाओ नेक्स्ट। शेष फल दे रखे हैं 198, 429। किससे कटेगा? पहली बात तो 4 के पहाड़े में 9 आता ही नहीं है।
न 8 के 4 के बारे में 9 है, न 8 के न इससे या सिंपल कैसा होता है हमारा। कितना सिंपल सवाल है कि नहीं, पर जो पकड़ पाए वो सिंपल जानेगा। सही है ना। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, मासे का आधे का मान बताओ। मासा निकालो फिर आधा करो। मासा बटे 2, 36 44 मासा कितना होता है, तो 36 चौके 44 अर्थात 36 से मासा होता है, बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 18। सही है ना। अगर सवाल बढ़े फिर नेक्स्ट, मासा। एक बार बताइए। 9 के बराबर 69 आता है, नहीं, कैंसिल। 6 के बराबर 9 आता है, नहीं, 3। सही है ना। ऑप्शन नंबर, कितना सिंपल तुम सीख गए हो सवाल को, है ना। माँ सब सीख गए हो लगभग। इसको करो। अच्छा कितना बना पिछले में सब्जी? 3। 25 से देख लो 25 से कहाँ जाएगा, 25 से 60 कर में नहीं। 25 से पूरा भागला जाएगा यहाँ पर, 30 से 30 से पूरा भागला जाएगा यहाँ पर। 25 छक्का 150, 30 पंचे 150। 45 से 45 कहाँ जाए, सब गलत। कौनो ना आई अब। रियल है 45 ही सही है। 45 हम दिखा देना। 45 भाग करो कितना शेषफल आएगा, 5 15। 45 तय होता है 135, शेषफल 15। 45 छक्के होता 270, शेषफल 15। और क्या पढ़ना हम तो सीखो। 45 करना 45, शेषफल 15। 45 तक 135, शेषफल 15। 45 छक्का 270, शेषफल 15। आंसर क्या होता है हमारा, सी। सही है ना। एक लास्ट सवाल भाई आज का, सबसे दमदार मासा का सवाल यही सवाल है। सबसे दमदार मासा का सवाल यही सवाल है। ये तुमको पहली बार मासा मिला है। ये संख्या पद्धति भी तो मासा है। 292 देखो तो पहले सवाल क्या है। अरे सुन तो लोगो, सवाल क्या है, 252 294 एवं 3 हैज 8 का मासा 42 है, तो हैज का मान क्या होगा। हैज का मान पूछा गया है, अर्थात मासा कितना दिया गया है, तो मासा मतलब कितना हो जाएगा 6 गुणे 7, मतलब 6 से भाग जाए और 7 से। तो 6 का नियम क्या कहता है, 2 गुणे 3। अंतिम में सम संख्या लिखी है, सही है। और 3 का नियम क्या कहता है, सबका योग 3 से कटना चाहिए। 8 3 11, 11 में क्या जोड़ दे कि 3 से कट जाए, सर 4 ना, 4। बस 4 आंसर। बड़ा मजा दिमाग लगाने का लगा। समझ में आया कि नहीं। मासा का मतलब होता है पूरा भाग जाएगा, तो 42 से पूरा भाग जाएगा। अब 42 भाग थोड़ा करने लगेंगे, 6 गुणे 7। 6 के नियम क्या कहता है, 2 गुणे 3। अंतिम में सम संख्या लिखी, पूरा भाग जाएगा। 3 को उठा लिए, सबका सम 3 से कटना चाहिए, है कि नहीं। तो 8 3 11, 11 में क्या जोड़ दे कट जाए तो 4, कितना हो जाएगा 15। 3 से कट जाएगा, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, तो 4 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसमें जोड़ने को कहा, कटने के लिए कहा है, विभाज्यता के नियम लगाएंगे। जोड़ने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन हमारा 3 का नियम तो यही कहता है ना। 3 का नियम क्या कहता है हमारा, सबका जोड़ कटना चाहिए, है कि नहीं। कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। तो भैया सवाल हमारे आज के हो गए समाप्त, ठीक है नहीं। पूरे 50 प्रश्न आपको लासा मासा कराए, केवल लासा के शेषफल के प्रश्न हो, और चाहे मासा के शेषफल के प्रश्न हो, और चाहे संख्याओं वाले प्रश्न हो, है कि नहीं, सब करवा दिए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे लासा मासा का संबंध से क्वेश्चन, अनुपात के क्वेश्चन और संख्याओं के योग वाले क्वेश्चन, ठीक है नहीं। तब तक के लिए जय। सर निबंध में इसमें 252 में से 254 घटा के 42 आएगा। क्या
294 में से 252 मासा का मतलब क्या? अरे मासा का मतलब पूरा पूरा कटेगा तो जाएगा, तभी तो मासा है। मासा का मतलब क्या होता है? देखो मासा का मतलब क्या होता है? मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को क्या करती है, पूरा पूरा काट देती भाई। तो ये तो पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, तभी तो 42 का अंतर रहेगा। सही है कि नहीं सही है? 7 गुणे 6 की 42। हाँ तो सही तो है। देखो 42 छक्का 252, 42 सत्ते 294, कट तो रहा पूरा पूरा 6 और 7 से, इसमें कटना चाहिए, है ना? कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? तो चाहे 42 नवैया करके 20 निकाल लेते, चाहे भाषा का नियम लगा लेते, तब भी ऐसा आ जाता। समझ में है कि नहीं? हाँ व्यवस्था के नियम से लगा दिए, कितना हो जाएगा? 6 गुणे 7, 6 का नियम लगा दिए, 2 3 का नियम कितना आ गया? सिंपल आ गया 4। कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म? आंसर क्या था हमारा? था 4 था, ऑप्शन नंबर बी तीसरा सही। ठीक है नहीं? तो कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइप को लेकर के। कल तैयारी और करके आना, लासा मासा में फिर पढ़ के नियम आना। ठीक है नहीं? तब तक के लिए जय हिंद।